ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 141 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख शुक्ल पक्षः बुद्ध पूर्णिमा। आज भगवान बुद्ध जी भगवान विष्णु भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए थे, उनको प्रणाम है। गुरुवारः विशाखा नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो हमारा श्लोक चल रहा है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये बुक है श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 2 श्लोक नंबर 16, और ये गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हमने काफ़ी दिनों से 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्त्री स्वभाव क्या है। ठीक है, उसको झटपट देख लेते हैं। हमने ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ देखी है कि देह जो है उसमें देह और देही विभाग है। ठीक है, जिसको हम केवल देह बन के जीते जा रहे थे, अब वेद चक्षुओं से, भगवत गीता के चक्षुओं से हमें देह और देही विभाग मिला। अब उसके बाद एक बहुत ही नई चीज़ मिली कि ये देह जो है नाम रूप, और देही जो उस नाम रूप में रहने वाला सत्ता सद्बुद्धि विषय, वो देही नर है और देह नारी है। तो अब इससे क्या समझ में आया कि हर नर नारी वास्तव में देही से देखा जाए तो वह नारी नर है, और जो हमारी देह है वो नारित है। इसलिए चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, सब नर और नारी के मिलन से ही बने हुए हैं। आदि नर आदि नारी, सब में देही देह विभाग है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हम ये नारी रूप धारण कर लेते हैं भगवान, और वही नर रूप धारण कर लेते हैं, तो संसार में जब हम नर नारी देखते हैं तो नारी के अंदर देह की प्रधानता है और नर में देही के स्वभाव की प्रधानता है। चाहे नारी नर देह और देही दोनों की है, लेकिन फिर भी प्रधानता देह की है, और देह जो है वो देही को मोहित करने का स्वभाव रखने वाली है। ये हमने देखा है, क्योंकि वो अविवेक, देही के ही अविवेक से, माया से उसका जन्म हुआ है। वो देह वास्तव में माया नाम रूप है। माया नाम रूप माने जब आप वस्तु को नहीं जानते तो अज्ञान के कारण उस वस्तु में नाम और रूप का बीज आ जाता है, और वो बीज के कारण वो वहाँ पर नाम रूप की एक देह आ जाती। कैसे? जैसे दृष्टांत देखेंगे रज्जु और सर्प। रस्सी को हम नहीं जानते तो रस्सी के ही गर्भ में सर्प रूपी बीज आ जाएगा, और वो बीज जो है व्यक्त होके एक वहाँ माया सर्प उपस्थित कर देगा, जो केवल अविद्या कल्पित है, जो कल्पित है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन अज्ञान अवस्था में हमें यही लगेगा कि जो सर्प है वो वास्तव में सत्यम है,
हमें असत्यम नहीं लगेगा। तो देह इस प्रकार, ये तो दृष्टांत है, लेकिन यहाँ पर आत्मा के विषय में अज्ञान है। जब आत्मा के विषय में अज्ञान हो तो आत्मा में भी एक अनात्मा रूप नाम रूप उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर ही, हमारे स्वरूप में ही, नर स्वरूप में नारी का जन्म हो गया और वो नर उसी नारी पे मोहित हो गया। इसलिए पहली बात तो हमें ये समझना है, हम सब अपनी देहों के दीवाने हैं। हम सब अपनी देह पे मोहित हैं। दिन भर हम अपनी देह को पुचकारते रहते हैं और सब लोग शीशे में देख देख के अपनी देह को सुंदर देखते हैं और समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी मोहित अवस्था है। और ये मोहिनी देह जो है जब स्त्री रूप धारण करती है तो ये नर भी मोहिनी स्त्री को ही देखता रहता है। इस प्रकार वो अपने स्वधर्म से मोहित हो जाता है। इस प्रकार नर जो है वो दास हो जाएगा, परवश हो जाएगा, और जो नारी है वो एक उद्दंड, एक तानाशाह, एक क्रूर स्वामिनी बन जाएगी। जैसे हमारी देह जो है वो क्रूर स्वामिनी है, वो कभी तृप्त नहीं होती और वो देही को नचाती ही रहती है। उसी प्रकार ये जो मैन और वुमन, स्त्री और पुरुष के बीच में लव अफेयर हम सोच रहे हैं, फिल्मों ने हमें सिखा दिया है कि ये तो बस जीवन सब कुछ यही है कि स्त्री और पुरुष मिल गए और वो सदा सुखी रहते हैं। स्त्री और पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकते। हे भगवान, आप कैसी बातें करते हैं? ठीक है, हाँ, क्योंकि स्त्री जो है वो ये देखना है, इसमें डिज़ाइन में ही ऐसा है कि स्त्री जो है वो मोहिनी रूप है और उसका नर जो है वो मोहित रूप है, वो देही का प्राधान्य रखने वाला है। इसलिए इनका पॉलिटिक्स रहेगा। स्त्री हमेशा नर को अपने वश में कर लेगी और नर उसके वश में हो जाएगा। ये स्थिति जो नॉर्मल स्थिति है, जब वेद के चक्षु नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में हमारा अधर्म होता है, विनाश होता है। और अगर हम ऐसा लें कि नर भी देह है और नारी भी देह है, तो कभी नारी नर को वश में करने की कोशिश करेगी और फिर नर को गुस्सा आएगा और वो काम, जब उसका काम हत होगा, नारी उसके काम को पूरी नहीं करेगी, तब नर उसको उत्पीड़ित करेगा। इस प्रकार इस समय नर नारी का पॉलिटिक्स यही है। पहले नारी नर को वश में करती है, या नर कामी है, नर कामी हो जाता है, कामी नर की इच्छा पूरी नहीं होती तो कामी नर उत्पीड़न करता है, और नारी नर का उत्पीड़न करती है क्योंकि वो उसको वश में करती है अपनी मज़े के लिए। सो नारी नर को अपना मज़े का तोता बनाना चाहती है, उसके साथ खेलना चाहती है। ये नारी का स्वभाव है। और नर का स्वभाव है कि नारी के ऊपर कामुक हो जाना और काम पूरा नहीं होने पर क्रोध की वश में आके सब धर्म की मर्यादा तोड़ देना। इस प्रकार नारी और नर दोनों ही प्यार कभी नहीं कर पाएंगे, दोनों के अंदर सदा पॉलिटिक्स रहेगा और दोनों एक दूसरे का शोषण करते हुए अधर्म को प्राप्त होंगे। ये है बिना वेद चक्षु के कहानी। अब क्या है, जब वेद चक्षु मिलते हैं तो हमको समझ में आता है कि देही और देह, ये देही और देह जो है, हमने देखा है कि ये भगवान विष्णु और ये लक्ष्मी जी हैं, और इसलिए इनका जो मिलन है इस प्रकार, भगवान विष्णु हैं और लक्ष्मी जी हैं। ये जो हमने
आइडियल वैदिक नर नारी को देखा कि जब तक हमको ये नहीं समझ में आ जाएगा कि मूलतः ये नर नारी कहाँ से आए, ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा कि ये नर देही है और नारी देह है, ओरिजिनल। और वो नर नारी जो हैं देही और देह, ये सद्बुद्धि विषय, ये असद बुद्धि विषय। सद्बुद्धि विषय जो है उसमें असद बुद्धि विषय कहाँ से आ गया? सद्बुद्धि विषय जो है उसका ज्ञान नहीं होने पर उसी के गर्भ में एक कल्पित नाम रूप उत्पन्न हो गए। ये नाम रूप है और ये सत्ता है, केवल सत्ता, एग्जिस्टेंस, और ये नॉन एग्जिस्टेंस, नेम्स एंड फॉर्म, नाम रूप। नाम रूप जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? नाम रूप अस्थि। बस नाम रूप है, नाम रूपों को अस्तिता मिल जाएगी और अस्तिता को नाम रूप मिल जाएंगी और एक सृष्टि आ जाएगी। ये समष्टि जो सदरूप नर है और ये समष्टि नारी, इन दोनों के मिलने से अनेक प्रजा उत्पन्न हो जाती है जो नर नारी रूप में होती है। नर रूप में होगा तो उसमें देही का प्राधान्यत्व है और देह का प्राधान्यत्व है। लेकिन अज्ञान अवस्था में जब तक वेद चक्षु नहीं खुलेंगे, नर भी नालायक रहेगा और मोहित रहेगा, और नारी भी नालायक रहेगी, मोहिनी रहेगी। वो सदा उल्लू ही बनाती रहेगी और नर सदा उल्लू बनता रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको गुस्सा आएगा और फिर वो इस मोहिनी नारी को जाके उत्पीड़ित करेगा। दोनों एक दूसरे को छल कपट करते रहेंगे, कभी भी इनके अंदर प्रीति नहीं हो गई। ये इसको दास बनाएगा, ये इसको दास बनाएगा। यही मैन वुमन पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स से अगर बाहर निकलने की किसी की इच्छा है, जिसको मज़ा आ रहा है वो तो वहीं रहे। जिसको बाहर निकलने की इच्छा है उसके लिए बहुत ही कठिन तपस्या है, ये कोई सरल मार्ग नहीं है। तो फिर तपस्या क्या है हमारे लिए? इसीलिए भारत को तपोभूमि कहते हैं। वहाँ ये पॉलिटिक्स से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो आपके देह में रहने वाले देही हैं, ये जो अभी मोहित घूम रहे हैं और ये जो मोहिनी है, इन दोनों को उपदेश दिया जाएगा कि नारी को कहा जाएगा कि आपको समझना है कि आपके अंदर जो देही हैं, पहले आप उनके शिष्य बनिए, और ये भी अपने अंदर जो शरीर के अंदर देही हैं, दोनों को भगवान ये नारायण जगत आत्मा के शिष्य बनने का उपदेश दिया जाएगा। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि कैसे यहाँ पर हमारी को किसका शिष्य बनना है। हम ये हैं, ये नर और नारी हैं। इनको क्या कहा जा रहा है? पहले आप समझिए कि ये सारा शरीर जगदम्बा सीता है, पूरा जगत, पूरा शरीर, और ये शरीर को धारण करने वाले देही जगत पिता श्री राम है। इस प्रकार पहले तो देखना है कि सारे सीता और राम मिलके ही अनंत प्रजा बन गई है। फिर आपको क्या करना है कि इनकी शरण लेनी है सदा। सीता जी जो हैं वो यज्ञ स्थान है, भोग स्थान नहीं है। तो इसलिए आपने उनके शरीर में केवल रामाय नमः इस प्रकार आहुति देनी है। जो भी आप आहुति देते हैं वो राम जी के लिए है। देह में दी गई सारी आहुतियाँ अंतरात्मा परमात्मा के भोग के लिए हों, उनकी तुष्टि के लिए हों, और उस यज्ञ को करते हुए जो मिल जाए उसमें अनुशिष्ट, जो मिल जाता है उसमें संतोष करना। ये यज्ञ से जो हमें प्राप्त प्रसाद है, हम केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे, उससे हमारे सारे पाप दूर होते हैं। और इस प्रकार पूरे शरीर को, जगत आत्मा को, स्त्री रूप सबकी देह जो है समष्टि देह में सीता जी देखना, और समष्टि देही में राम जी को देखने से व्यक्ति निर्मल होता है और अपने यज्ञ को समझता है, ठीक है। और ये तो बात हुई सबको क्या क्या करना है। उसके बाद ये
जो नर और नारी का आपस में मिलना है, तो वहाँ पर भी नारी को, जब वो नारी देही परायण होगी और नर भी देही परायण होंगे, तो ये बात समझ में आए दोनों को अपनी अपनी देह की, ये इसको अपनी मोहिनीपन को रोकना होगा, इसको अपना मोहित कर होने के स्वभाव से बचना होगा। और फिर क्या होगा, ये जो ओरिजिनल अपनी सीता स्वभाव में आ जाएंगी और ये अपने ओरिजिनल राम स्वभाव में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, दोनों अब सीता जी इनको अपना गुरु मानेंगी। इसलिए एक अंदर देही भगवान गुरु हैं और एक पति जो है वो गुरु हैं। देह की गुरु देही है और ये इनको अपनी शिष्या मानेंगे। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और गुरु शिष्य संबंध जो है, ये पूरा हमारा समाज गुरु शिष्य संबंध है, जिसको हटा के हमने भोक्ता भोग्य संबंध बना दिया है। गुरु शिष्य संबंध सबसे निर्मल, सबसे सुंदर संबंध है, उसमें कोई उत्पीड़न नहीं होता। गुरु बनना जितना कठिन है, इससे कठिन और कुछ भी नहीं है। जितना अपमान गुरुजी को सहना पड़ता है, क्योंकि शिष्य तो उल्टे काम करेंगे ही करेंगे। वो आए ही इसीलिए शरण में हैं कि गुरुजी हमारी रक्षा कीजिए, हम अज्ञानी हैं। इसलिए गुरुजी बनना कोई वाहवा नहीं है। बड़ा ऐसा मत समझिए कि इनको तो आपने गुरु बना दिया और हमको। शिष्य बनने में बहुत लाभ है। गुरुजी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके लिए कि वो उनको पूरी रक्षा करें, मार्गदर्शन करें और इनको पूरी कुमार्ग पर ना जाने दें, धर्म में रखें। उसके लिए इनको इनसे कोऑपरेट करना होगा, इनके साथ जुड़ना होगा। दोनों को एक यज्ञ में गुरु और शिष्य की तपस्या दोनों करते हैं। जब तक शिष्य अपने आप को गुरुजी को उपलब्ध नहीं करते, शरणागति नहीं करते, तब तक वो बात थोड़ी मान सकते। ये कोई दंडाचार नहीं है जो बाजार में होता है। बाजार में कहता है बॉस कि अगर इफ़ आई एम ऑलवेज राइट, लेकिन यहाँ पर गुरुजी नहीं कह सकते कि आई एम ऑलवेज राइट। इसलिए पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, गृहस्थ आश्रम की तपस्या, अपनी पत्नी, अपनी देह को भी धर्म में लगाना और पत्नी की देह को भी धर्म में लगाना और पत्नी का उसमें समर्पण करना, ये कितना कठिन है। आप सोचिए, अपनी देह को संभालना इतना मुश्किल है और पत्नी की देह को भी आपको संभालना हो। इसीलिए पत्नी को कहते हैं कि गुरु, अपने पति का सानिध्य प्राप्त करना आपका परम सौभाग्य है कि आपको गुरुजी मिल गए हैं जो आपको धर्म में आपके संगी हैं और आप उनकी धर्म संगिनी हो गई हैं। जीवन में गुरुजी को प्राप्त करना, इसलिए और जहाँ पर भी ये गलती करेंगे, जहाँ इनकी देह बोलने लगेगी, देही नहीं बोलेंगे, वहीं ये कहेंगे कि देह की दासी तो मैं नहीं हूँ। अगर ये देह बोलने लगेगी तो ये उसी समय इसके दास बन जाएंगे, उल्टा होने लगेगा और अपनी, इसलिए इनका भोग करने लगेंगे। लेकिन तब इन्हीं को, इनके हित में इनको रोकना है अपने गुरुजी को कि गुरुजी आप इस समय देह परायण हो रहे हैं। और इसलिए जैसे सीता जी राम जी को रोकती हैं, उसी प्रकार ये है परस्पर दोनों एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाएंगे। लेकिन फिर भी मंत्री मंत्री रहेगा और राजा राजा रहेगा, शिष्य शिष्य रहेगा। शिष्य जब गुरु की बन के उपदेश भी करेगा तो वो कभी भी ऊंचा नहीं होगा। ये हमारे देश की मर्यादा है। जब छोटा भाई बड़े भाई को कुछ अच्छी हित की बात बताते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी ये बात मैंने आप ही से सुनी है और इस समय मैं ये हित का उपदेश जो आपने मुझे दिया है मैं आप ही को दे रहा हूँ। तब बड़े भैया उसको ग्रहण करते हैं और कहते हैं अच्छा आपने हमें बताया। लेकिन छोटे भैया कभी बड़े भैया नहीं बन जाते, वो छोटे ही रहते हैं। स्त्री कितनी भी अच्छी अच्छी बातें अपने पति को बताए, लेकिन वो कभी भी उनकी गुरु नहीं बन जाएगी। वो अपने स्थान में रहती हुई गुरु जैसा उपदेश करेगी, लेकिन
पति बड़े रहेंगे और वो यही चाहती हैं स्त्रियां कि वो अपने पति को आगे करें। ठीक है, इसलिए यही हमारे देश की मर्यादा है। पति और पत्नी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के समान तभी होंगे, उनमें इक्वालिटी नहीं, उनमें शक्ति शक्तिमान का संबंध होगा, उनमें देह और देही का संबंध होगा और उन दोनों के द्वारा यज्ञ होगा। ये कितनी गहरी बातें हैं। ठीक है, इसलिए मेरा बेटा इस बात को आप समझ जाइए कि ये मॉडर्न फेमिनिज्म हमको लगता तो बड़ा सुहावना है कि सब बराबर हैं और सब पैसा कमाएंगे और सबका राज्य चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में केवल दुखम ही दुखम होगा। सब अकेले हो जाएंगे और सब एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे। और सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित कौन होगा? सीताराम जी। सीताराम जी आंसू बहाएंगे। हम उनके मंदिर बनाएंगे और साथ साथ उनको दिन भर रुलाएंगे। वो हमारी आत्मा है। आदि नर और नारी के ही हम रूप हैं, तो हमारे अंदर उन्हीं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए ये बात समझ में आ गई। आज हम इस विषय को यहाँ पर पूर्ण करते हैं जो ये शुरू किया था, और अब हम वापस अपने भाष्य पे जाते हैं। ये जो अब हमें इतना ये करने से भगवान के हमने दर्शन किए हैं, हमारा मन अब पवित्र हो गया है। आज हमसे फिर से अपने भाष्य पे आके इसको देखते हैं। तो ये हमारा श्लोक जो चल रहा है, इसका भाष्य हमने देखा है कि कैसे करना है। हमने इसके क्रम बनाए हैं। पहले हमको भगवान ने ये श्लोक भी दिया है, शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहोर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणाः। ये 8 धी के, बुद्धि के 8 अंग हैं। इनके द्वारा ही जो व्यक्ति पढ़ता है वो सदा सरस्वती जी को रक्षित करता है। तो हमने अब इन्हीं के साथ चलना है। शुश्रूषा अच्छी तरह अब निश्चय हो गया है कि हमें पूरी तरह सुनने की इच्छा है और हम अपने पूरी तरह कटिबद्ध हैं। मन के अंदर जो भी विरोध आ रहा था वो धुल गया है। हम समझ गए हैं कि नर और नारी एक भूमिका है। ठीक है, रोल्स हैं। एक ड्रामे के अंदर अगर आपको नर और नारी के 2 रोल मिल गए हैं, उसका ये अर्थ नहीं है कि आप उत्पीड़ित अनुभव करें। जो भी आपका उन रोल को पहनने वाले परमात्मा हैं, तो परमात्मा ही जब रोल्स को पहनेंगे तो रोल के की गरिमा के अनुसार चलेंगे, ना कि रोल के अंदर एक दूसरे का उत्पीड़न करने लगेंगे। ठीक है, इसलिए अब हम श्रवण जो है उसमें अपने मन को संभाल के रखेंगे। कैसे? ये सब काम तभी होगा जब देही हमारी जगह सुनेंगे, वहाँ राम जी सुनेंगे। ठीक है, हर जगह अब ये कार्य राम जी करने वाले होंगे। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो वो अगर राम जी नहीं बोल रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है वो। ठीक है, राम जी के अतिरिक्त कोई ना बोले। अगर राम जी के अतिरिक्त कोई बोलेगा तो वो रावण है। इसलिए देह ना बोले, देही बोले। ग्रहणम, आप अभी तक जैसे अभी जो कुछ हमने किया वो कितनी सारी बातें कही गई, तो उसको अगर आपने ग्रहण करना है तो आप कहेंगे कि ये किस क्रम में कही गई, पहले कैसे शुरू किया गया। ठीक है, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि नहीं तो हम आपको सारा क्रम दोबारा बताते कि ये ऐसे ऐसे 1 2 3 4 किस प्रकार करते करते हम इस पॉइंट पे पहुँचे। तो वो आपको सुन के उसको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो वो क्रमबद्ध करना और फिर सारे को पुनः रिप्रोड्यूस करना, उसको पुनः दोबारा अपने अंदर कहना कि अगर मैं क्लास लूँ इसी को तो कैसे होगा। फिर उसी के बारे में प्रश्न जो आए और फिर उनका समाधान करना। इस प्रकार तात्पर्य का निश्चय करना कि यहाँ पर क्या चीज़ कही गई है। ये नया जो हमें स्वभाव मिला है, स्त्री स्वभाव, देह का और देही का, तो इसको हम जान के हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएंगे। पूरी तरह तत्व ज्ञान में निष्ठ होना, ऐसे पढ़ना है। ऐसे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो आपकी दुकान तो बंद हो जाएगी। हम अपना इस दुकान को चला ही नहीं रहे। ठीक है, हम यहाँ पर राम जी को पढ़ा रहे हैं और राम जी हमारे सामने बैठे हैं। वो कभी नहीं भागेंगे, वो तभी भागेंगे अगर हम दुकान चलाएंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमने देखा है कि इसको हम
क्रम से करेंगे ताकि ये मन के अंदर अपने आप ऑर्गेनाइज होता रहे, मन के अंदर ये डेटा जो है इस प्रकार पॉइंट्स से जाए। तो भाष्य क्या है? पहले नासतो न असतः विद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता नहीं शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणैः निरूप्यमाणम वस्तु संभवति। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि पहले के श्लोकों में मैंने ये कहा है कि शीत और उष्ण, गर्मी सर्दी और सुख और दुख इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। तो वो यहाँ कहना चाहते हैं कि संसार में सब कुछ दो बुद्धियों में विभाजित किया जाता है, एक सद्बुद्धि विषय और एक असद्बुद्धि विषय। तो देही सद्बुद्धि विषय है और देही को छोड़कर सब कुछ, देह, इंद्रियां, सुख दुख इत्यादि पूरा संसार, ये सब कुछ अनात्मा, नॉट आई जो है, ये असत बुद्धि विषय है, ये नाम रूप है। तो ये यहाँ पर भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि ये देह और उसके साथ जुड़ा हुआ सारा कुछ जो है ये असत बुद्धि विषय है, इसकी कोई सत्ता नहीं है विचार करने पर। ठीक है, प्रमाण करके जब हम विचारों से देखेंगे तो केवल देही की ही सत्ता है, देही सद्बुद्धि विषय है और देह के साथ दुखने वाली सारी दुनिया असत बुद्धि विषय। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हे भगवान, इतनी बड़ी ये दुनिया, ये सारी असत, यस, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की जा रही है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? हेतु ये है कि आप क्यों कहते हैं, इसके पीछे आपका क्या आधार है। तो एक इतनी सी बात करके विकारो ही सहा, क्योंकि ये देह और इस विषय, इंद्रियां, विषय इत्यादि सब कुछ, ये सब कुछ सद्विकार है, अर्थात सद वस्तु विषय जो है उसी का ही माया विकार है। ठीक है, तो ये माया विकार क्या हुआ? माया विकार हुआ कि सद वस्तु को अगर हम नहीं जानते तो अज्ञान के कारण वही सद वस्तु कारण प्रतीत होती है और उसके अंदर नाम रूपों की, माया नाम रूपों की, अविद्या कल्पित नाम रूपों की उत्पत्ति हो जाती है और वो देह जैसी प्रतीत होती है, लगती है, और वो सद वस्तु देही कहलाती है और वो नाम रूप देह कहलाते हैं। इस प्रकार कहा ये पूरा जगत देही की माया कल्पित, अविद्या कल्पित देह है, वास्तव में इसकी कोई सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सद विकार है, सद वस्तु का ही विकार है, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए ये नाम रूप मात्र है। तो नाम रूप होने से विकारः च व्यभिचरति। जब हम विचार करेंगे तो हम विकार को निश्चय करेंगे कि ये विकार तो केवल कारणम है, कारणम ही सद्बुद्धि विषय है और कार्य असद बुद्धि विषय। तो इसके जब कहा ये बात, जब आप इतनी बड़ी देही के बारे में कह रहे हैं, क्या आप ये हमें दृष्टांत से समझा सकते हैं? तो दृष्टांत दिया, हाँ, यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धेः असत। ठीक है, आप कहेंगे ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, बार बार सुनते जाइए। ये जो इस भाष्य को संभाल गया वो सारे के सारे शास्त्र को संभाल जाएगा। ये अगले 2 पेज जिसने इनको संभाल लिया, समझ लीजिए उसको सरस्वती जी प्राप्त हो गई, इतनी गहरी बात है इसमें। तो इसलिए ये दृष्टांत हमको मिल गया, एनालॉजी, कि जैसे एक घट है, घट जो है उसको आप चक्षु से जान लेते हैं कि वो वास्तव में घट क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी जो है वो सद्बुद्धि विषय है और घट असद्बुद्धि विषय है। इसलिए ये निश्चय हो गया कि कारण सत्यम और कार्य असत्यम। तब इसी समय एक पूर्व पक्ष उठा लिया जाता है कि आप कारण को सत्य कह रहे हैं और कार्य को असत्य, लेकिन ये गलत है। तो क्या सत्य है कि कार्य भी नाम रूप है, कारण भी नाम रूप है, सब चीज़ इस संसार में नाम रूप ही नाम रूप है। इसलिए आपका कहना गलत है
कि कोई सद्बुद्धि, देही सद्बुद्धि विषय है। देही नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल देह ही देह है ऐसा। और सारी देह अब उसके पीछे 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 नाम रूप से ही बना हुआ। ये पूरा जगत नाम रूप ही नाम रूप है। ये सद्बुद्धि का विषय नहीं, असद बुद्धि का विषय है। तब इसका उत्तर शंकराचार्य जी देते हैं कि कहते हैं नहीं, संसार में सद्बुद्धि और असद्बुद्धि दोनों पाई जाती है। सद्बुद्धि की परिभाषा देते हैं, असद्बुद्धि की परिभाषा देते हैं, और हमें बताते हैं कि सद्बुद्धि के विषय देही हैं और असद्बुद्धि के विषय देही की देह है। ये कल हम पूरी तरह कटिबद्ध होके आइए, हम इस भाष्य को अब लगा देंगे पूरा। ठीक है, अब हम तैयार हो गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।